तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग में। तो गाइस आज है रामलीला का 10वां दिन और होपफुली आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है खूब अच्छी लग रही होंगी और आपका बहुत प्यार मिल रहा है। जो डेली हम क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं उसमें भी आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत प्यारी लग रही होंगी, आप उसको बच्चों को भी दिखा रहे होंगे, बड़े भी देख रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो गाइस अभी भी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं, मुश्किल से मुश्किल 30% लोग हैं जो चैनल को वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 70% लोग अभी भी ऐसे आ रहे हैं जो खाली वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, लाइक करो। तो गाइज अब बात करते हैं Q&A की। तो गाइज जो मेरा Q&A था, कल का जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था कि जब भगवान श्री राम ने लंका में जाने से पहले जब उन्होंने तैयारी करी, यज्ञ किया, हवन किया, तो उनको हवन किसने कराया था, यज्ञ किसने करवाया था। तो इस पे जो आंसर है, इसका पहले मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर है जो रावण थे। रावण एक बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने प्रभु राम जी के हवन में उनकी सहायता की थी और उन्होंने ही उनको विजय भव का आशीर्वाद देके भी कहा था कि आप युद्ध जीतेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंत में जीत किसकी हुई थी, प्रभु श्री राम की। तो जय श्री राम दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो आज का आंसर है, इसका सही आंसर जो मिला है वो मुझे मिला है पूरव कपूर की तरफ से। तो वेल डन पूरव कपूर, 3 क्लैप्स फॉर यू। और बहुत बढ़िया खेल रहे हो पूरव आप भी। और दूसरा और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी दूसरे दिन की एक वीडियो थी, उसमें भी मेरे पे एक रिप्लाई आया है जिन्होंने मेरे को आंसर दिया है। बिल्कुल ललिता बिस्ट हैं उत्तराखंड से, उनका आंसर भी ठीक है। तो 3 क्लैप फॉर ललिता जी। ललिता जी ऐसे ही वीडियो देखते रहो, सपोर्ट करते रहो और आगे भी फॉरवर्ड करो, सभी लोगों को दिखाओ और आगे आने वाले जो और भी क्वेश्चन आंसर है उनमें भी आप पार्टिसिपेट करो। तो गाइज आज बात करते हैं आज के Q&A की। तो गाइज अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो कल के वीडियो से ही ये क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं देखा तो उसको भी देख लेना जाके और पुराने भी देख लेना कि आपको आंसर कहीं भी मिल सकता है। तो जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ था तो उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? हालांकि उनके पास बहुत सारी पावर थी, बहुत, वो भी शेषनाग के अवतार थे, तो वो इस युद्ध को क्यों नहीं जीत पाए? तो इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शॉर्ट में मत दीजिएगा, पूरा ब्रीफ करके दीजिएगा। नहीं आपको पता तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। तो सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन ले। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों हो गए थे, किस कारणवश उनको मूर्छित होना पड़ा था और उसके पीछे क्या कारण था। तो गाइस मिलते हैं सीधा रामलीला ग्राउंड में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ, थोड़ा और प्यार दिखाओ। मिलते हैं सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड में। पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड की तरफ। क्या क्या आज के स्पेशल अट्रैक्शन है, क्या क्या आज के मुख्य दृश्य हैं, वो आपको रामलीला ग्राउंड के अंदर जाके देख के बताएंगे।
मदद से आज युद्ध का संचालन कौन करेगा? प्रभु, आज रावण के दल से युद्ध का संचालन मेघनाद करेगा। कोई चिंता नहीं, आज मेघनाद को भी आने दीजिए। आज उसकी वीरता की परीक्षा। भैया, युद्ध में मुझे जाने दीजिए और अपना बदला चुकाने दीजिए। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे साहस पर कोई संदेह नहीं है भाई, परंतु मेघनाद, मैं बड़ा ही मायावी राक्षस हूं। मैं एक बार पहले भी तुम्हें शक्ति बाण से मूर्छित करके चला गया। इसलिए हे भाई, आज युद्ध में मुझे ही जाना होगा। भैया नहीं, आज उसकी कोई भी माया लक्ष्मण के आगे नहीं चलेगी। मैं सौगंध खाता हूं आपके चरणों की, आज उस पापी का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। तो ठीक है मेरे भाई, रघुकुल की आन की मर्यादा रखना मेरे भाई। तुम्हारे भाई का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ लक्ष्मण, और अमर कीर्ति को प्राप्त करो। जय श्री राम। बचने पाएगा, पहले तो मुरझाएगी, अपने प्राण गवाएगा। सागर बनाकर सपने काल उबड़ाएगा। वालों की शेर कूदा तो चक्कर जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तनु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैं ना जो मैं ना करती है तो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं ना करती है गांव पे छू कर आती है। हर हर महादेव। स्वाभिमान रणधीरों का भूषण है। ये जैसा कंचन तर्जनी सच्चे साचा का लक्षण है। मेरा जो मैना करती है, पिंजरे में जान गवाती है। बकरी कर्तन कटवाती है, वरना कभी न जाती है। सर 80 मास में पृथक पृथक जब आग निकाली जाती है, फिर उसी आग के यंत्रों से दांत बना ली जाती है। फिर वही दांत एक दिन धुमकी वाले के हाथों में आती है। दुनिया से जब घूमता है तू ही तू आती है। बात नहीं बनाएगा या पराक्रम भी दिखाएगा।
हनुमान जी, आज इस कायर की सारी माया को मैं नष्ट कर दूंगा। अवश्य प्रभु। इसी यज्ञ को प्राप्त करना कातिरीता समर करना कातिरीता तेरी मुझ पे है, तेरी जीत के बिहार है। वंश की रणनीति पे धिक्कार है, धिक्कार है। अपनी जैसे
हाँ, मैं अपने पतिव्रत की शक्ति से इस भुजा से पूछती हूँ। यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है, तो हे भुजा से बहते हुए रख, मुझे युद्ध का पूरा वृतांत सुना। और यदि नहीं, तो भी बता कि तू किशोरी की भुजा है। मेरा संहार शेष अवतार लक्ष्मण जी के हाथों में, मेरा शीश रामादल में सुरक्षित है। लंका के द्वार पर हूँ। अब तुम अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। शौक न कर, तो आज तेरा अमल है राक्षस जाति का मान बढ़ाएगा। तेरे स्वाप के बदले में ये रावण एक एक का शीश काट काट कर ले आएगा। सौगंध है मुझे इंद्रजीत की, तेरा विलाप का निष्फल जाएगा। रात का सूर्योदय काम के लिए काम बनकर आएगा। चाहे युद्ध आप जीते या मेरा जीवन वो तो सदा के लिए मौन हो गया। अब आपसे केवल एक ही विनती है, इतना भागन का एक कहा माने। मेरे नाक का शीश उनके पास है, मुझे यहाँ ले आए, मुझे यहाँ ले आए। तो क्या तुम जानती हो मैं
रामादल से जाकर भिक्षा मांग लूं तो इस लंका की जान रह जाएगी। प्राण भले चले जाए मेरे, रावण की शान न जाने पाएगी। अपने पत्नी का सिर तुम्हें स्वयं लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सल में बाल ब्रह्मचारी हनुमान है, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण है और एक पत्नी व्रत राम है। तो तुम्हें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम निसंकोच होकर जाओ, राम से इंद्रजीत का शीश मांगो और मुझे विश्वास है राम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महाराज, वह पशु जो अपने घर का मुखिया होता है, यदि उसे भी भोग हेतु कहीं कुछ मिलता है तो वह उसे अपने परिवार के समक्ष लेकर जाता है और साथ बैठकर सुखों का भोग करता है। किंतु अपने भाई, अपने पुत्रों की बलि देकर यदि आप विजय हो भी गए तो क्या सिंहासन का भोग कर पाएंगे आप? आपके नीचे हो गए, नीचे हो गए। दोनों ओर के सिंहासन अब रिक्त हो चुके हैं। किस सिंहासन पर बैठकर और रिक्त सिंहासन को देखने का साहस होगा आपके हृदय महाराज? मेरा जीवन वो तो अब गुजर चुका है, इसलिए मैं तो अपने नाथ। हे देवताओं, मेरा उपहार मत लो। अब मेरे क्रोध की अग्नि कभी शीतल ना होगी। मेरा उमड़ा हुआ जोश मध्यम नहीं पड़ सकता। दूंगा आज ही अपने भक्त की मृत्यु का बदला उन दोनों से अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। आज लंका ने अपना एक और वीर योद्धा खो दिया। हम निरंतर जीत की ओर अग्रसर हैं। विभीषण जी, मैं तो पहले ही जानता था कि इस धर्म अधर्म के बीच हो रहे युद्ध में जीत धर्म की ही होगी। आपका कहना सत्य है। आप विश्राम कर लाइए। आप सभी विश्राम कीजिए। समस्त सेना विश्राम करें। कटी संग कसी साज प्रभु प्रताप और घरी आगे की तैयारी हो चुकी है। विभीषण जी, कभी कभी मैं अकेला बैठा ये सोच विचार करता हूं कि यदि रावण हमारे शांति प्रस्ताव को ना ठुकराता तो अनेकों मायूस जाने बच सकती थी। आपका कहना सत्य है, परंतु रावण इस समय अभिमान में जी रहा है और अभिमानी को किसी भी प्रकार से समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपने ठीक कहा विभीषण जी, तामसिंह बुद्धि शीघ्र ही क्रोध में आ जाती है।
और स्वयं अपने नाश का कारण बन जाती है। इसी क्रोध के कारण रावण अपने कुल का नाश करते जा रहा है। मैंने भी उसे अनेकों प्रकार से समझाया, परंतु उसे किसी प्रकार कुछ समझ ना आया। आपने ठीक कहा विभीषण, और मुझे इस बात की अधिक प्रसन्नता भी है कि इस न्याय और अन्याय के बीच हो रहे युद्ध में आपने न्याय का मार्ग चुना। आपके साथ से हमारा साहस और भी बढ़ जाता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह कभी न्याय के मार्ग से नहीं भटक सकता। प्रभु, अब आगे के विषय में हमारे जिन सैनिकों को अनेकों चोटें आई हो या जिन्हें क्षति पहुंची हो, आप उनके उपचार का प्रबंध कीजिए। अति विचित्र वाहिनी सुलोचना, परम प्रतापी मेघनाथ की पत्नी हूँ और यहाँ श्री राम से भेंट करने आए हैं। श्री राम से? अच्छा, आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं उन्हें सूचना देकर आता हूं। प्रभु, हे देवी, आप जिसे खोज रही हैं वो राम नहीं है। आपके पति महापराक्रमी और वीर योद्धा थे, परंतु हे देवी, जो हो रहा है और जो आगे होगा इसका कारण केवल रावण है। मैंने तो कई प्रयास किए थे कि इस आगामी युद्ध को टाला जा सके, परंतु रावण ने मेरी एक न सुनी। आपके पति की जो दशा है उसके लिए राम आपसे क्षमा चाहता है। कहिए देवी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? राघवेंद्र, मैं यहाँ अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। नहीं देवी, कृपया मुझे लज्जित ना करें। आप एक पतिव्रता नारी हैं। आपके पतिव्रता की महिमा आज सारा संसार जानता है, और आप जो मान रही हैं वो आपका अधिकार है। आइए देखें। हे सुमित्रा नंदन, भूल कर भी यह अहंकार न करना कि मेरे स्वामी का वध तुमने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने का साहस विश्व में किसी का न था।
जहां उर्मिला विजय हुई। मेरे पति के परास्त होने का कारण केवल यही है कि वह एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का आघाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में खड़े हुए। मेरे कारण जो आपको अपार दुख हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। देवी, किंतु यह तो बताओ कि मेघनाथ का शीश हमारे पास है, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? मैंने अपने नाथ की कटी हुई भुजा के बहते रथ से पूछा, तब मुझे यह संकेत मिले। ओहो, अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब भुजा से बहता रक्त बोलने लगा, तो शाम में जो ये शीत जरा है वह भी तो फेंके लगा सकता है। हे वानरराज, आप एक पतिव्रता का तप और उसकी शक्ति को नहीं जानते। यदि जानते तो ये अठास ना करते। हे वानरराज, यूं एक पतिव्रता का अपमान आपको शोभा नहीं देता। और रही बात शीश के अठास लगाने की, तो हे वानरराज देखो, मैं तुम्हें अपनी पतिव्रता शक्ति के दर्शन कराती हूँ। हे विधाता, यदि मेरे मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानकर उनकी सदैव पूजा की है, तो मेरे नाथ का ये शीश अभी के आगे लगा कर सही होंगे। देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको और आपके प्रतिवत को प्रणाम करता हूँ। राघवेंद्र, आपसे एक विनती है। कहिए देवी। आज मेरे स्वामी की अंत्येष्टि क्रिया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आज युद्ध ना हो। ऐसा ही होगा देवी, मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है तब
प्रणाम कहती। प्रणाम देवी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं सारे वानरों को बंदी बना लूं और आप राम और लक्ष्मण को किसी तरह अपहरण करके यहाँ ले आए। ठीक है, जाओ तुम लोग। तब तक मैं अपने मित्र वही रावण को बुलाता हूँ। वही एक है पाताल लोक का राजा, वही मेरी सहायता कर सकता है। कहो मित्र, कैसे याद किया और किसको जीतने का निश्चय कर लिया? क्या बताओ मित्र, कुछ समय से पंचवटी पर अयोध्या के 2 राजकुमार आए थे। उन्होंने बहन स्वरूप प्रभा की नाक कान काट कर घोर अनर्थ कर डाला। इसी विवाद में जब स्वरूप प्रभा ने खरदूषण को बुलाया तो उन दोनों ने उनको भी मारा। लंका के अनेकों वीर मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ, दुर्मुख, महोदर, हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं। जब उन्होंने बहुत अधिक उधम मचाया तो मैं उनकी स्त्री जान की को चुरा लाया। कांग्रेस धर्म नीति के कुमार को छोड़कर साथ चलने में कोई भलाई नहीं। यदि बच्चे की यही कर्तव्य है तो मैंने सच्ची बात कही है। मित्र, मैंने तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया, उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया। क्या मित्र होकर तुमने अपना यही कर्तव्य निभाया है? रावण, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूँ और मित्र का यही कर्तव्य है कि मित्र को सच्चा मार्ग दिखाए। यदि वो फिर भी ना माने तो प्रत्येक दशा में उसका साथ दे। बोलो बोलो, तुम क्या चाहते हो? देखो मित्र, तुम्हें वरदान है, तुम कामत देवी के अलावा किसी के हाथों नहीं मारे जाओ। तो इसलिए तुम इसी समय चले जाओ और उन दोनों भाइयों को ठिकाने लगाओ। इससे अच्छा तो यह है कि मैं रात्रि के समय जाता हूँ और उन दोनों को आगे ले आता हूँ, जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी संतुष्ट हो जाएगी। अति उत्तम, क्या बात है। अब देखो, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, तुम तुरंत चले जाओ और मेरे मन की चिंता हो। ठीक है, मैं जाता हूँ और अपनी शक्तियों को बुलाता हूँ।
प्रभु, समस्याना का युद्ध अभ्यास पूर्ण हो चुका है। अब समस्याना को विश्राम का आदेश कीजिए। भाई, आप सभी विश्राम कीजिए। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह हल खाए काल कीना। देखति ही कपि सकल पुराण, दसहु चाप सायक संघार। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हेलो, कैप्टन अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा शत्रु वानर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है। अब कौन सी युक्ति अपनाऊं और इन दोनों को हार के ले जाऊं? बस अब मैं विभीषण का रूप लेता हूं और इन दोनों को हार के ले जाता हूं। विभीषण जी, आप इस समय यहाँ? हाँ, मैं समुद्र तट पर संध्या के ले गया था। आने में देर हो गई, प्रभु के डर से मैं इसी समय लौट आया। ठीक है भैया, आइए। देख पवन सुधायो, बोलते बजरे कठोर। यहाँ से इन दोनों को ले जाना बड़ा ही कठिन कार्य है। यदि कोई चाह किया तो महाराज रावण के कार्य में बाधा पड़ जाएगी। परवाह नहीं, माया जाल फैलाता हूं और इन दोनों भाइयों को यहां से हर के ले जाता हूं।
प्रभु कहाँ चले गए? विभीषण जी, प्रभु किसी और नहीं निकले। कहाँ गए प्रभु? पहरे पर तो आने वाला एक बार कार्यालय में संपर्क करे। रात्रि के समय यहाँ कोई आया था क्या? हाँ विभीषण जी, जब मैं रात्रि के समय द्वार पे पहरेदारी दे रहा था तब आप ही स्नान करके लौटे थे। मैं तो यही विश्राम कर रहा था, मैं तो कहीं नहीं गया। तो वो कौन था विभीषण जी जो आपके भेष में आया था? ओहो, कपटी की चाल काम कर गई। अवश्य ही प्रभु को पाताल लोक का राजा अहिरावण हर के ले गया है, क्योंकि संसार में वही है जो मेरा रूप धारण कर सकता है। प्रभु, हम प्रभु कैसे आएंगे? नहीं प्रभु, आपका ये दास शीघ्र ही आपके पास आएगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं प्रभु। जय श्री राम, जय श्री और तू कौन है जो मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा है? आगे न स्वीकार की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा हे वित्कुश अभिमान चूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वो नर के नाते कहता हूँ, मैं मगरध्वज कहलाता हूँ, कपिल हनुमंत का पुत्र हूँ। हनुमंत का पुत्र? मैं ही हनुमंत प्रभु राम का सेवादार हूं। कैसा बेटा? किसका बेटा? जब मैं खुद ही बाल ब्रह्मचारी हूं। कल लंका दहन पिता ने जब मैं पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बह कर आई थी। मछली ने उसका पान किया, हो गया जब तत्काल उसे मिल गया विचित्र दर्शन से यह मकर जैसा लाल उसे। अच्छा पुत्र, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे ही थे। इस समय मैं आवश्यक कार्य करने जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस समय अहिरावण कहाँ मिलेगा? पिताजी, अहिरावण प्रभु का कृपा भार है। यहाँ देवी मैया शुद्ध है, उनका चमत्कार है। यहाँ आज्ञा उस और प्रभु की है, आदर इस और पिता का है। असमंजस मेरे मगरध्वज ये सोच रहा करना क्या है। उस और दिख रहा है कुआ, इस और दिख रही है खाई। ऐसे ठोर पैरा सेवक पर बेटा नहीं दिखाई। हे पितृदेव, अब आप बतलाए, इस समय धन क्या है मेरा? तेरा धन? तू मेरे साथ युद्ध कर। देखा
ने देखा, ये वही स्थान है जहां अहिरावण बलि चढ़ाया करता था। उसने इस मंदिर की स्थापना इंद्रदेव के आदेशों पर की थी और कामत देवी को सिद्ध कर यहां बुलाया था। हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि वो कभी ना कभी प्रभु को यहां जरूर लाएगा, इसलिए उसने माता की प्रतिमा को वहां से हटा दिया। और स्वयं प्रतिमा के स्थान पर खड़े हो गए। जहां अहिरावण कुछ ही क्षणों बाद राम और लक्ष्मण को लेकर कामत देवी के सम्मुख पहुंचा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनकी बलि चढ़ा दूं। नहीं, अभी 3 घड़ी ठहर जाओ और राजनीति के अनुसार इससे इनकी आखिरी इच्छा पूछ लो। तो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, वरदान के कारण हम अहिरावण को नहीं जीत सकते भाई। अब इस पाताल लोक में हमारी सहायता कौन करेगा? ये कार्य तो केवल अंजनी पुत्र ही कर सकते थे। यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये पाताल लोक है, मेरा पाताल लोक। हनुमान मुझे भूल गए थे। नहीं प्रभु, दास अपने प्रभु को कभी नहीं भूल सकता। कौन? देवी? नहीं, तेरा काल देवा।
याद रख, मैं राम तेरे सभी दुष्कर्मों का फल अब तुझे अवश्य दूंगा। आ और मुझसे युद्ध कर। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देख लेना, आज ही मेरी वीरता का चमत्कार तो देख लेना। किस तरह होती है जीवन में निराशा, देख ले। आज अपनी दुष्टता का भी तमाशा देख ले। आग कर छिपने से जान तेरी पर सकती नहीं, आ बचाए जो तुझे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। शक्ति लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे देखना आकाश पर। मेरे सभी रस्ते विफल हो रहे हैं भाई। मेरे सभी शस्त्र विफल हो गए। साथियों, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय अपराजय समर। बैठे मारुति देख राम चरणार बिंदु, युग अस्थि नस्थि के एक रूप, गुण गुण अनिंद्रय। युग चरणों पर आ पड़े, अस्तु वे अश्रु युगल। देखा कपि ने चमके, नभ में जो तारा दल। ये अश्रु राम के आते ही मन में आया विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल, खेल साथ सूर्य इतना ध्यान रहे, संकट अब सूर्यवंश पर है। बाल वन में तो तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बात प्रभु राम पर है। आ रहा हूं तेरे निकट, अब तुझे अवश्य ही निकल जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित है, यदि इनका क्रोध शांत ना हुआ तो क्या होगा? यह संभालने वाला तो हमारी ओर ही आ रहा है, तो मेरे लिए ललकार रहा है। मैं अभी इसे अपनी शक्तियों से परिचित करा दी। रुको देवी, यह कोई संभालने वाला नहीं, बाल ब्रह्मचारी है, एकादश रुद्र का अवतार है।
श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त और उनकी लीला में सहभागी हैं। यदि तुम इन पर अपने बल का प्रयोग करोगी तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो विश्वनाथ, अब आप ही बताइए, मैं इन्हें कैसे रोकूं और इनका क्रोध कैसे शांत करूं? देवी, बल के प्रयोग से तुम इन पर विजय नहीं पा सकती। तुम इन्हें अपनी युक्ति अर्थात बुद्धि से रोकने का प्रयास करो और अपने ज्ञान से इनका मार्गदर्शन करो। ठीक है प्रभु, मैं समझ गई। मैं इनकी माता का रूप लेकर इनके पास जाती हूँ और इन्हें समझाती हूँ। रुको पुत्र हनुमान, रुको। माते, प्रणाम माते। खुश रहो। माते, आप इस समय यहाँ? यदि कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। पुत्र हनुमान, जब तुमने वस्त्र को अपने मुख में ले लिया था उस समय तुम बालक थे, अब तुम बड़े हो गए हो। माते, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा। कृपा करके मुझे स्पष्ट कीजिए। पुत्र, अब ये बालपन छोड़ो। अब तुम बड़े हो गए हो पुत्र। पुत्र, जब तुमने साथ लिया था तो पुत्र जब तुम देख माते, मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम कष्ट में है। मैं किस प्रकार शांत बैठ सकता हूँ माते? मैं अपने प्रभु राम की आंखों में अश्रु नहीं देख सकता माते। पुत्र, तुम तो इसको अपने मन में लेने वाले थे, पर पुत्र तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा के बिना कोई कार्य करते ही नहीं थे। क्या ये कार्य करने से पहले तुमने अपने स्वामी की आज्ञा ली? नहीं पुत्र, क्या इससे तुम्हारे स्वामी पसंद होंगे? नहीं, बल्कि उन्हें क्लेश होगा। हाँ माते, ये मैं क्या करने जा रहा था? माते, आपकी अति कृपा, आपने मुझे ये अपराध करने से रोक दिया। आपका बहुत आभार माते, बहुत आभार। सदा खुश रहो पुत्र। जाओ, अब मैं श्री राम प्रभु के चरणों में जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा माते। खुश रहो पुत्र, सदा खुश रहो। कपी हुए नम क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे कह प्रभु पद कह हुए दीन, प्रभु प्रभु, आपने प्रदूषण कुंभकर्ण आदि प्राक्रम्य राजा का वध कर दिया है। अब हमारी विजय निश्चित है। इस समय आप अधीन क्यों रहे हैं? आपको माता सीता का उद्धार करना है। प्रभु, क्या आप पति धर्म नहीं निभाएंगे? याद कीजिए प्रभु, हमने इस युद्ध को लड़ने के लिए कितने कठोर पराक्रम किए हैं, उस पर कुछ विचार कीजिए प्रभु। इस समय हम जीत के नजदीक हैं। इस समय इस युद्ध से विमुख ना होइए। बोले रघुमणि मित्रवर,
विजय होनी न समर, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रंग। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद सुने छल के, तो गजल रुक गया कंठ। मित्रवर, निराशा न करूं तो क्या करूं? मैंने स्वयं मां शक्ति को रणभूमि में रावण को अपनी गोद में लिए बैठा देखा है। अब ये वानर और राक्षसों से कोई सामान्य युद्ध नहीं बचा है। इस युद्ध में स्वयं मां शक्ति अधर्म की ओर से आ गई है, जिस कारण इस युद्ध को विजय करना असंभव है, असंभव है। बोले विश्वस्त कंठ से जामवान, रघुवर विचलित होने का नहीं, देखता मैं कारण। हे पुरुष से तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़, आराधना से दो स्वर। हे प्रभु, अगर कामी अधर्मी और स्त्री का हरण करने वाला राक्षस रावण माता शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है, तो फिर आप उससे अधिक कठोर तपस्या आराधना करके मां शक्ति को अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो इसमें निराशा का कोई कारण दिखाई ही नहीं देता। आप मां शक्ति को शीघ्र प्रसन्न कर रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो। किंतु जामवंत जी, इस समय किस प्रकार मैं मां शक्ति की पूजा आराधना कर सकता हूं? क्योंकि युद्ध तो निर्णायक हो चला है, अब मैं कैसे कर सकता हूं? प्रभु, आप प्रण निश्चय करके मां शक्ति की आराधना करिए। जब तक भ्राता हमारे सेनापति होंगे, हम सब महाराज सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल्ली युद्ध करेंगे। आप चिंता मुक्त होकर मां शक्ति की आराधना करिए। जय मां शक्ति। हे परम ज्ञानी, हे ज्ञानियों में अग्रज, आज आपने इस निराश हताश मनुष्य को उचित मार्गदर्शन दिखाकर पुनः जीवन दान दिया है। मैं आपका अति आभारी हूं। मुझे कुछ ना कुछ करके मां शक्ति को प्रसन्न करना ही होगा। हाँ, यही उचित रहेगा। आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइए। हमें शीघ्र ही यज्ञ करके मां शक्ति को प्रसन्न करना होगा। हिल गई सभा, उत्तम निश्चय भल्लाद, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। चाहिए हमें 108 कपि इंद्रवत, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी देव, उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवान से पद दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले, हर्ष धर हनुमान। आगम ने विदा किया सबको जान समय, सब चले सदै राम की, सोचते हुए विजय, सोचते हुए विजय। आओ लक्ष्मण, तुम मेरे साथ पूछा में अपना स्थान ले करो।
स्थान ग्रहण करो लक्ष्मी। रघुपति चरणाय जय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता अब मुझे श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये धर्म पालन करने के लिए कितने प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब मुझे विनोद स्वरूप 108वां नीलकमल उठा लेना चाहिए, तभी मुझे ज्ञात होगा कि अपने वचनों का पालन करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब मुझे 108वां नीलकमल अपनी पूजा में अर्पित करके अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। ये 108वां नीलकमल कहाँ चला गया? हनुमान जी ने तो 108 नीलकमल लाकर दिए थे। मैंने स्वयं भी गणना करी थी, फिर ये मिल क्यों नहीं रहा? अब तो आंखें खोल कर ही देखना होगा। अरे ये क्या? यहाँ तो 108वां नीलकमल है ही नहीं। हनुमान जी ने तो 108 नीलकमल लाकर दिए थे। अब क्या करूं? यदि 108वें नीलकमल के लिए मैं आसन छोड़ के जाता हूं तो मेरी ये पूजा विफल हो जाएगी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी यह सत्य नहीं हो सकते, और यदि ऐसा है तो मैं राजीव नयन और मेरे पास तो 2 नीलकमल शेष है। हाँ, मेरे ये नेत्र नीलकमल समान है। यही मेरी मां के वचन। हाँ, यही उचित रहेगा। अभी इनमें से एक नेत्र नीलकमल के रूप में मां शक्ति को अर्पित करता हूं। यही उचित रहेगा। इससे मां अवश्य प्रसन्न होगी।
मेरा तरुण कहाँ है? मेरा तरुण जिस क्षण बंध गया वेदने गोत्रिक दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड और हुआ देवी का त्वरित उदय। जय महाशक्ति, जय महाशक्ति। ठहरो राम, तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुम धन्य हो। धर्म ही तुम्हारा सर्वस्व धर्म है। लो श्री राम। माँ, आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे अपना आशीर्वाद दे मां। राम, तुमने मेरी तपस्या की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कल तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। कल का दिन तुम्हारी विजय का परिचायक बनेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम, तुम अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मैं अति प्रसन्न हूं कि इस धर्म और धर्म के बीच हो रहे युद्ध में आप सभी ने धर्म का मार्ग चुना। आप सभी के सहयोग के बिना ये राम असहाय था। मुझे आप सभी को बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि कल के दिन हमारी विजय निश्चित है। कल पुनः धर्म की स्थापना होगी। कल हमारा दिन अवश्य होगा। कल हमारी विजय का दिन होगा। कल विजयदशमी का दिन होगा। तो गाइज आज था रामलीला का 10वां दिन। होपफुली आपने आज भी खूब एंजॉय किया होगा और मेरे पहले वाले जो एपिसोड है वो भी आप फुल एंजॉय कर रहे होंगे। उसके अंदर Q&A जो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चल रहा है, क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी तो लाइक करो, शेयर करो। तो गाइज कल है विजयदशमी और विजयदशमी का जो त्योहार है पश्चिम बिहार के बहरा एनक्लेव में मनाया जा रहा है, जिसका टाइमिंग 4:30 बजे है। वहाँ पे बहुत प्रोग्राम भी होंगे रंगारंग और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन भी किया जाएगा। तो कल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल मत वॉच की ज्यादा से ज्यादा।